90% लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान पर चढ़ाकर बेलपत्र से एनर्जी कैसे ली जाती है। हाय गाइस, हरे कृष्णा। दोस्तों, सावन का इतना पवित्र महीना चल रहा है और मैं अपने घर की छत पर बैठी हूँ इस धीमी धीमी सी बारिश में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर बोलो जय भोले की। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रही हूँ स्पिरिचुअल सीरीज, और इस सीरीज को शुरू करने का मेरा मन बहुत लंबे समय से था, पर सावन से अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है, राइट। तो इस सीरीज में मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से धर्म के बारे में बताऊंगी कि हमारा धर्म क्या है, कैसे आप खुद को स्पिरिचुअल बनाएं, कैसे आप स्पिरिचुअल की बेसिक सीखें और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाकर, बहुत पॉजिटिविटी लाकर अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को आप कैसे दूर कर सकते हैं, राइट। तो फटाफट से शुरू करते हैं। वैसे तो मुझे स्पिरिचुअल सीरीज किसी और टॉपिक से स्टार्ट करनी थी, पर जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता दूं। ये है बेलपत्र। आप सबने देखा होगा, आप सभी लोग शिवजी भगवान की पूजा में इसको यूज भी करते होंगे, बट आई गारंटी 90% लोग इसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना एक्चुअल में पूरी नहीं होती है, राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको एक्चुअल में शिवजी भगवान पर चढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर मैं लोगों से पूछती हूँ कि भाई क्यों चढ़ाते हो, ज्यादातर लोग बोलते हैं क्योंकि शिवजी भगवान को प्रिय है, उनको रीजन ही नहीं पता एक्चुअल में ना, राइट। और कैसे आप इसको भगवान पर चढ़ाने के बाद इसका क्या करें कि आपकी लाइफ में इसकी एनर्जी आए और आपकी लाइफ की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होए और आपकी इच्छा एक्चुअली में पूरी होए, राइट। तो फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारे धर्म में इतनी छेड़छाड़ हो गई, मुगलों का यहाँ आक्रमण हुआ, जिसके बाद में हम लोगों को पता ही नहीं है कि किसी चीज के होने के पीछे कारण क्या है। जब भी कोई हमने बाहर से पूछता है कि अच्छा आप भगवान पे ये चढ़ाते हो, क्या रीजन है, क्यों चढ़ाते हो, हम लोग चुप हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं क्योंकि भगवान को प्रिय है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक जवाब देने नहीं आते हैं। कारण यही है कि भाई इतने आक्रमण हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लोगों को दूसरे कामों में लगा दिया गया, धर्म से दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से चीजें विलुप्त हो गई और जानकारी जो है वो वही की वही रही, आगे नहीं बढ़ पाई, राइट। पर नॉट टू वरी, इस स्पिरिचुअल सीरीज में अब मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, मैं हूं आपकी लाइफ कोच, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर। मेरा नाम है सिस्टर आरती। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे पेड कंसल्टेशन सेशन ले सकते हैं, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। देखिए, हमारे पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। उन बहुत सी कथाओं में एक प्रचलित कथा है कि जो इसका पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, इसकी उत्पत्ति जो है वो लक्ष्मी माता के स्तन से हुई है। अब क्यों हुई है वो कथा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कहा जाता है कि बेलपत्र के पेड़ में दुर्गा देवी के बहुत सारे रूप रहते हैं, उनमें से एक रूप लक्ष्मी माता का भी रूप है। और जो लक्ष्मी माता नित्य कमल के फूल की बहुत सारी पत्तियों से शिवजी भगवान की पूजा करती थी। एक दिन पूजा में 2 पत्तियां कम पड़ गई। अब पत्तियां कम पड़ गई तो लक्ष्मी माता बड़ा विचार करने लगी। फिर लक्ष्मी माता को याद आया कि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी माता के स्तनों की तुलना जो है वो कमल की पत्तियों से की है। तो माता ने अपना एक स्तन काटा और शिवजी भगवान को अर्पित कर दिया। ये बात देखते ही शिवजी भगवान तुरंत प्रकट हुए और शिवजी भगवान ने कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जैसे ही वो दूसरा अपना स्तन काटने लगे, भगवान ने उन्हें रोका, राइट। और फिर क्या हुआ कि जो माता ने स्तन अपना शिवजी भगवान को चढ़ाया था, उससे भगवान ने बेलपत्री का पेड़ बना दिया। बेलपत्री का पेड़ भगवान के 3 नेत्रों के बारे में भी बताता है, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों जो है विराजमान होते हैं बेलपत्र में, राइट। तो ये एक कथा है। कथा बहुत सारी होती है, न जाने कितनी कथाएं हैं, राइट। पर एक्चुअल में आपने कभी शिवजी भगवान को देखा होगा क्या क्या चीजें उन पर चढ़ाई जाती हैं। सफेद चंदन का लेप लगाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, राइट, दही चढ़ाई जाती है। ये सब कुछ चढ़ाने के पीछे रीजन ये है कि ठंडी जो चीजें हैं वो हम भगवान को चढ़ाते हैं, राइट। भगवान जो है इतना संसार अपने अंदर संभाले हुए हैं, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, राइट, जिसकी वजह से भगवान बहुत ज्यादा अंदर से गर्म है। साथ ही साथ भगवान ने कंठ में जो है जहर को लिया हुआ है, नीलकंठ महादेव के बारे में आपको पता होगा, राइट। तो इतनी गर्मी होने की वजह से हम सभी लोग भगवान की गर्मी को दूर करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, दही चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सफेद फूल चढ़ाते हैं, सफेद चीजें चढ़ाते हैं, राइट। तो ये तो समझ में आ गया कि भगवान को ठंडी चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो जो बेलपत्र है वो बहुत ज्यादा ठंडा है, इसलिए भगवान को चढ़ाया जाता है। अगर कोई हाई बीपी का मरीज बेलपत्र के पत्तों का जूस पी ले, तुरंत उसका जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, पता है। अब बेलपत्र का ही पेड़ क्यों, भाई बहुत सारे पेड़ हैं जो धरती में से निकल रहे हैं, नीम के पेड़ की पत्ती क्यों नहीं हम चढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो बेलपत्र है, एक तो रीजन मैंने बता दिया ठंडा है, दूसरा इसमें एनर्जी एब्जॉर्व करने की शक्ति वो बहुत ज्यादा है। एब्जॉर्ब वर्ड याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम को बनाने के लिए एक्चुअली, राइट।
तो ये एनर्जी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, राइट। अब आप लोग क्या करते हो, भगवान पर जाते हो, शिवजी भगवान जी पर, और बेलपत्र चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, उसके बाद पूजा पाठ करके वहाँ से अपना आ जाते हो। ये आप गलती करते हो। इसी वजह से आपको लगता है कि पूजा हो गई, पर हमने जो मन्नत मांगी थी वो तो पूरी नहीं हुई है, हमारे काम तो बने नहीं है, राइट। रीजन ये है, जो चीजें आपने भगवान को चढ़ा दी है उन सब चीजों में एनर्जी आ गई है, पर वो एनर्जी आप अपने तक कहाँ लेकर आए। कभी भगवान जी की आरती करिए, आरती करने के बाद उस आरती को लिया जाता है, राइट। वैसे ही अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, गुस्सा आता है, कोई शरीर के विकार है, या घर में अशांति है, कलेश है, कोई भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने की शक्ति मात्र एक बेलपत्र का पत्ता करता है, राइट। अब आपको करना क्या है कि इसको बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन लेना है। दूसरा, ये एकदम नॉर्मल हो, कोमल होना चाहिए। जितना कोमल होगा बेलपत्र उतना ज्यादा अच्छा है, राइट। इस पर चंदन का लेप लगाकर जो आपको मंत्र आए, यार देखो सारे मंत्र भगवान के, ठीक है। आप चाहो तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हो। उसको हाथ में लेकर महामृत्युंजय का जाप करके इसको शिवजी भगवान पर, शिवलिंग पर ऐसे करके आपने लगा दिया, ये भगवान पर चढ़ गया, राइट। अब आप वहां बैठकर चाहे पूजा करें, ध्यान करें, चाहे मंत्र जाप करें, तब तक इसको वहीं रहने दें। जैसे ही आपकी पूजा समाप्त हो जाए, आप भगवान से आज्ञा मांगकर इसको ले आए, और इसके बाद आप चाहे तो अपने शरीर के पार्ट पर इसको टच करा सकते हैं, इसको पानी में डाल सकते हैं, इसका पानी का उपयोग कर सकते हैं, इसको अपने पैसे की जगह रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, और जब ये थोड़ा सूख जाए तो आप इसको किसी गमले में डाल सकते हैं, राइट। फिर आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। तो ये तरीका है बेलपत्र की एनर्जी लेने का। 90% लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान पर चढ़ाकर बेलपत्र से एनर्जी कैसे ली जाती है, राइट। ये चढ़ गया, भगवान है पावरफुल, वहां मंत्रों का चैंटिंग होती है मंदिर के अंदर, वो सारी चैंटिंग जो है, वो सारी जो पावर है, वो आपकी जो मन की जो पॉजिटिविटी थी, इस पॉजिटिविटी के साथ में आपने भगवान को चढ़ाया था, वो सब कुछ, वो संकल्प इसके अंदर में आकर आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एक्चुअली में लेकर आते हैं। पर आपको क्या करना है, इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व करना है, इसको अपने बॉडी पार्ट को टच करा के, या इसका पानी पी के, या इसको अपने घर में रखिए, राइट। जब भी आप भगवान पे बेलपत्र चढ़ाएं, कोशिश कीजिए कि कहीं से कटा फटा ना हो, और जो पत्ते हों वो एकदम इक्वल हो, एकदम समान हो। ये नहीं है कि कहीं से कुछ है, कोई दाग धब्बा कुछ ना हो, राइट। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेलपत्र बहुत सारे तोड़ लेते हैं, 108 तोड़ लिए, इतने तोड़ लिए, वो इतने तोड़ लिए, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप मात्र 3 बेलपत्ते तोड़ो, 3 नहीं भी है तो 1 बेलपत्र से भी आपका काम हो जाएगा। उसको मंत्रों के साथ भगवान को चढ़ाओ, 3 चढ़ा रहे हैं तो 1 अपने घर ले आओ, बाकी 2 वही रहने दो, राइट। तो ये एक्चुअली में लॉजिक ये था कि ये ठंडा होता है, इसलिए हम भगवान पर चढ़ाए जाते हैं, राइट। भगवान के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत गर्मी है, उनके कंठ में उन्होंने विष धारण कर रखा है, पूरा जो विश्व है वो भगवान अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, राइट। तो उनको हम ठंडी चीजें इसलिए चढ़ाते हैं, राइट। दूसरा, ये जो है ये बेलपत्र का पत्ता बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब बहुत इजीली कर लेता है, राइट। इसीलिए हम इसको चढ़ाकर अपने पास में वापस लेकर आते हैं, और वापस लाकर इसका अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपको बहुत गुस्सा आता है, घर में कलह है, अशांति है, लक्ष्मी की कमी है, तो बेलपत्र का पत्ता वो सारी चीजों को एक्चुअली में दूर करके सब कुछ बहुत अच्छा कर देता है। तो आई होप कि जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो बेलपत्र को आप इसी तरह से पूजा में उपयोग करोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, एंड वीडियो को जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। नए आए हो, गलती से नए टपक गए हो भोले बाबा की कृपा से, तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड हरे कृष्णा, हर हर महादेव।